बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिलाखिर एक और अच्छी ख़बर ख़ास तौर से ईरान के शहरियों के लिए, अमेरिका और इज़राइल के तमाम उन शहरियों के लिए जो जंग से बुरी तरह मुतासिर हुए थे। अगरचे फ़ैसला फ़िलहाल एकतरफ़ा तौर पर है, लेकिन दबाव और धौंस की मुसलसल कोशिशें की जा रही हैं, जिसके सामने ईरान भी कह रहा है कि वो झुकने के लिए और कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है। दरअसल अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीज़ फायर में तोसी का फैसला किया गया है, इसे एक्सटेंड फ़िलहाल कर दिया गया है। ये उनका फ़ैसला है, ईरान का नहीं। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि एक्सटेंशन का फ़ैसला एकतरफ़ा तौर पर है, क्योंकि दूसरी तरफ ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर के जो मुशीर हैं, उनका भी रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। अब एक्स पर किए गए पोस्ट में जो कुछ लिख रहे हैं, और फिर ये भी याद रखिएगा कि आज 22 अप्रैल को अमेरिका और यूएस के दरमियान जो 12 दिन का सीज़ फायर था, वो समाप्त हो गया है, यानी ख़त्म हो रहा है ऑफिशियली। सीज़ फायर पर कोई ज़्यादा अमल दरामद भी नहीं हुआ, उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं जो मैं आगे बताऊँगा। दूसरा, सोशल मीडिया पर पैगाम जो आज जारी किया गया, पाकिस्तानी क़यादत ने हमसे कहा, ट्रंप कह रहे हैं, पाकिस्तान की क़यादत ने हमसे कहा कि ईरान पर हमला ना करें, और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने हमसे ईरानी क़यादत के मुत्तफ़िका तजावीज़ आने तक हमले रोकने का फ़ैसला किया या कहा, तो हमने उसके बाद ये फ़ैसला किया। जंगबंदी में तब तक तौसी कर रहे हैं जब तक बातचीत का अमल मुकम्मल नहीं हो जाता, इसलिए जंगबंदी में उस वक्त तक तौसी की जाएगी जब तक कि ईरान को तजावीज़ पेश नहीं हो जाती या वो अपने प्रपोजल्स नहीं देता। ट्रंप कह रहे हैं कि उन्होंने अपनी फ़ौज को यह भी हिदायत दी है कि वो नाकाबंदी जारी रखें, हर लिहाज से तैयार रहें। दूसरी तरफ मुशीर स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट मेहदी मोहम्मदी कह रहे हैं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जंगबंदी में तौसी का ऐलान हम मुस्तरद करते हैं, और वो ये अपने पैगाम में कह रहे हैं कि इस ऐलान की कोई अहमियत नहीं है। ईरान के खिलाफ जो नाकेबंदी जारी है, दरअसल वो बमबारी के मुतरादिफ है, और इसका जवाब फौजी कार्रवाई की सूरत में दिया जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को ब्लॉक रखने का फिलहाल ट्रंप ने अपनी फ़ौज को कह दिया, और तैयार रहने के लिए। इसलिए मैं कह रहा हूँ, जंग कभी भी दोबारा शुरू हो सकती है। अब यूएस पर भरोसा करना बहुत मुश्किल हो गया है। फिर पहली शर्त थी कि सीज़ फायर में आप एक दूसरे के असासों को, एक दूसरे के इलाकों को, एक दूसरे के रीजन्स को छोड़ें। वो अमेरिका ने नहीं किया। सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में उसके जहाज़ को पकड़ा, जो अभी भी उनके पास है, ईरानी जहाज़। और फिर ये भी याद रखिएगा कि उस पर फायर भी हुए थे, और कल सेंटकॉम की तरफ से वीडियो रिलीज़ की गई, वो उन्हीं के पास है, तो वो भी नहीं छोड़ रहे हैं। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी बंद रखा है, फ़ौज को भी तैयार रहने के लिए कह रहे हैं, और ब्लॉकेड के बावजूद आप सीज़ फायर थोपना चाह रहे हैं, ये ईरान का भी मानना है, और इसलिए वो जवाबी हमलों के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। दूसरी तरफ लोगों के लिए राहत की खबर कि इंफ्रास्ट्रक्चर और वो जो बदमाशी अमेरिकन की तरफ से की गई, इसराइल की तरफ से, तो कम अज़ कम आम शहरियों का और जानी या माली नुकसान से तमाम लोग बचेंगे, क्योंकि इन पर कोई भरोसा नहीं है, और सूरत हाल अभी भी कशीदा है। इस्लामाबाद में जो बातचीत होनी है, उसमें भी ईरान अभी तक, जब मैं अपडेट कर रहा हूँ, हिस्सा नहीं ले रहा है, ना तैयार है। जबकि अमेरिकन जेडी वैंस की क़यादत में उनके जो नेगोशिएटर्स हैं वो खुद, और कुशनर जो दामाद हैं ट्रंप के, प्लस स्टीव विटकॉफ, वो पाकिस्तान पहुंच रहे हैं, मगर मुज़ाकरात अभी तक कामयाब होते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। बहरहाल 1 घंटे बाद क्या होगा कहना मुश्किल है, क्योंकि अमेरिकन कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, और ट्रंप की यही वो आदत है जो दुनिया भर के अंदर उनके लिए नफ़रत का बाइस बनी है। तो राहत की बात फ़िलहाल ये कि सीज़ फायर का ऐलान उनकी तरफ से करना, क्योंकि वो खुद भी इस जंग से निकलना चाहते हैं जिसमें इजराइल ने उनको धकेला, और बाइज़्ज़त वो एक तरह से बरी होना चाहते हैं। सिंपल सी बात है, जहां वो कुछ भी रास्ता तलाशते हैं कि ईरान कुछ ऐसा कहे कि मैं सरेंडर कर गया हूं और मैं निकल जाऊं, मगर ईरान वो करेगा नहीं। वो भी एक बाइज़्ज़त, बावक़ार और हिम्मत और शुजाअत वाली एक बहादुर कौम है, उसका सबूत वो दुनिया के सामने ऑलरेडी दे चुकी है। तो अब इसके बाद क्या होगा, इस पर देखने वाली बात होगी, और मुज़ाकरात होंगे या नहीं, फिर कामयाब होंगे या नहीं, ये एक बड़ा सवाल दुनिया के सामने है, जिस पर माहिरीन भी कश्मकश में है।